कटनी रेलवे स्टेशन पर पटना पुणे एक्सप्रेस से 165 बच्चों के रेस्क्यू का जो शोर मचा था, 12 दिन बाद उस मामले में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। लंबी जांच, काउंसलिंग और वेरिफिकेशन के बाद अब इन मासूमों को विशेष बोगी के जरिए उनके परिवारों के पास भेजा जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में मोर्चा खोलते हुए सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। विधायक मसूद का कहना है कि घटना की रात 11 तारीख को ही उन्होंने बच्चों और उनके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर ली थी और उसी समय कलेक्टर, एसपी समेत तमाम आला अधिकारियों को हकीकत से रूबरू करा दिया था। मसूद के मुताबिक प्रशासन ने मानवाधिकार आयोग की कथित सूचना पर बच्चों को संदिग्ध मानकर रोका, जबकि उन मासूमों के पास वैध ID कार्ड, पूरा रिजर्वेशन और उनके उस्ताद भी साथ थे। विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस ने मदरसे के बच्चों और उस्तादों पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। कलेक्टर को लिखे अपने पत्र में उन्होंने तीखा सवाल पूछा है कि जब जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया तो इन बच्चों को 12 दिन तक बाल गृह में रखकर क्यों प्रताड़ित किया गया। आरिफ मसूद ने अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है जिसने इन बच्चों को संदिग्ध बताकर ये पूरी साजिश रची थी। देखिए, 11 तारीख की घटना है। मैंने उसी रात बच्चों से और उनके परिजनों से बात करी थी। ये वीडियो आज भी मौजूद है। मैंने 11 तारीख को कलेक्टर कटनी से बात करी, एसपी कटनी से बात करी, CWC के अधिकारी RPF से बात करी। उन्होंने बताया कि हमें मानव अधिकार आयोग की तरफ से किसी ने सूचना दी है उन्होंने, और उस सूचना के आधार पर उन्होंने कहा कि हमें संदिग्ध बच्चे लग रहे हैं, इसलिए आज पर हमने इनको यहाँ रोका है और कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे परिजन साथ नहीं है, जबकि उनका पूरा रिजर्वेशन था, उनके उस्ताद उनके साथ थे, उनके पास सारे आई कार्ड थे, लेकिन क्योंकि बच्चे होने की वजह से उन्होंने कहा, तो हमने कहा आप इनको अपने उसमें रख लें, इनके खाने का इंतजाम कराएं, उनके पेरेंट्स को बुला लें, और बुला के वेरीफाई करके उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे। दुख की बात यह है कि 12 दिन बाद ये बच्चे आज रात में स्पेशल बोगी से अब अपने अपने परिवार में रवाना होंगे, जबकि परिजन दूसरे और तीसरे दिन सब पहुंच गए। अब मैंने आज कलेक्टर को लिखा, जब मेरी लगातार इस संपर्क में बात होती रही, तो मेरा कलेक्टर से आज मैंने कहा कि अब आप ये बताइए, जब बच्चे दोषी नहीं थे, कोई चीज़ गलत पाई नहीं गई, तो जिसने ये कांड कराया था, जिसने बच्चों को संदिग्ध बताकर 12 दिन प्रताड़ित कराया, उसका जिम्मेदार कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उस पर कार्रवाई कलेक्टर क्या करेंगे वो बताएं। मुझे इसका सवाल है। मैंने अभी ये पत्र लिखा है और अभी कलेक्टर को दिया भी है, मेल भी करा है, और लोकल जो वहाँ हमारे एडवोकेट्स काम कर रहे हैं मैंने उनको दिया है कि ये उनको देखे आइए और उनसे बोलिए कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 12 दिन तक पूरी हाहाकार मची रही। और कटनी की तमाम उस जनता का धन्यवाद दूंगा कि कटनी की जनता में ये बच्चे मदरसे के जरूर थे, लेकिन इनको छुड़ाने, इनको मदद करने, इनको खिलाने पिलाने में वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा देखने को मिला। सभी लोगों ने मिलकर इनकी मदद करी। भारतीय जनता पार्टी और ये मानव अधिकार के एक सदस्य हो गए, उनका काम आजकल केवल यही रह गया है कि वो बजाय मानव अधिकार के, उनको चाहिए कि मानव अधिकार से निकल के वो सीधे सीधे एक बात पे आ जाएंगे, हमें इनके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर ही कार्रवाई करना है और इसी मुद्दों को उछालना है तो अच्छा रहेगा।